Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ वेरी फास्ट। तो आज का जो स्केच है वो है पैंडा। पैंडा का जो स्पिरिचुअल मीनिंग होता है वो है कि ये जो ब्लैक एंड वाइट कलर का पैंडा है, ठीक है, ये एक बेयर जो होते हैं, भालू जो होते हैं, उसी का एक स्पीसीज होता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा चाइना में ही ये मिलते हैं। एनीवे इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ इट इज़। सो कहीं ना कहीं भी ये हमें यही सिखाते हैं कि अगर किसी के अंदर आपको डार्क साइड दिखाई देता है तो उसके अंदर एक लाइट साइड भी होगा। सो किसी के अंदर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर झूठ भी होगा, ठीक है। सो ट्रूथ एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ऑनेस्टी एज वेल एज यू कैन से डिसेप्शन, दोनों एक साथ ही काम करते हैं। किसी के अंदर डार्क एनर्जी ज़्यादा होगा, किसी के अंदर वाइट एनर्जी ज़्यादा होंगे। सो इसी के साथ हमें चलना पड़ता है। वी शुड लुक बोथ द सिचुएशन। और कहीं ना कहीं पे कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अकेले रहने में बहुत मुश्किल होता है, बट पैंडल्स हमें सिखाते हैं यही कि वी शुड ट्राई टू लिव ओके आवर लाइफ इन फुल मैनर, ठीक है, पूरी तरह से आज़ादी के साथ हमें जीना चाहिए। सो देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, ऑफ कोर्स। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है जिनके बारे में शायद वो नहीं जानते हैं। लास्ट में ये मैंने हैंडमेड बनाया है, उसको हम देखेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। ये मुझे एक बिन बैग दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिन बैग। सो डेफिनेटली माना जाता है कि बिन बैग को एज अ कंफर्टेबल, ठीक है, वहाँ पे लोग बैठते हैं आराम से। और वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फर्नीचर आइटम में भी आ चुका है। उसके साथ एक्सरसाइज भी लोग करते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आपके जीवन में मुझे दिख रहा है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, आपको अपनाना चाहिए ताकि आपको अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन आपको मिले, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो इस वक्त, एग्जॉस्टेड हो बहुत ज़्यादा, और आप फ्रेशनेस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप रेस्ट नहीं ले रहे हो। आप कुछ चीज़ें हैं जिसको धकेलने की आप कोशिश कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी सही वक्त नहीं है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि सही वक्त उसका आने का अभी भी विलम्ब है, अभी भी देर है। तो आप उसको इतना ज़्यादा पुश मत कीजिएगा, ठीक है। एज़ यूजुअल उसको ऐसे नेचुरली आप उसको आने दीजिए अपने ज़िंदगी में। सो डोंट टेक टू मच ऑफ प्रेशर विद इन यू। आप प्रेशर ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देर इज़ अ बाइफर्केशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। यहाँ पे डिवीजन जैसे बन गया है, ठीक है, मेल एंड फीमेल काउंटर पार्ट्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि यू आर, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ मिलते हैं, ठीक है, कुछ दिन ऐसा लगता है कि ठीक है सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद अचानक से तकलीफ़ें और बढ़ना स्टार्ट कर देता है। आप टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए आप सोचते ज़्यादा है, आप अपना खाना समय पे नहीं खाते, हमेशा आपके अंदर वो एंग्जाइटी रहता है कि मेरे पार्टनर तो मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। ये चीज़ें और बढ़ते जाते हैं और आप अपने पार्टनर से और एक्सपेक्ट करते जाते हैं, और एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट जैसे है ज़ीरो हो जाता है। फिर आप फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं, रिलेशनशिप और भी नाजुक हो जाता है। सो स्टॉप डूइंग दिस ऑल दिस थिंग्स। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जहाँ पे आप इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, जहाँ पे आप इतना ज़्यादा डर रहे हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें होने का संभावना कम हो जाता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाता है, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अब भी ऐसा फील हुआ कि कोई यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ होगा, ठीक है। आप लोग अपने चार्ट को ज़रूर देख लेना। अश्विनी नक्षत्र किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है इम्पॉर्टेंट नक्षत्र है। कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड में जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रोफेशन में जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे
लोगों को गाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे लोगों को देखिए मदद करेंगे, जहाँ पे भी उनको मदद करने का ज़रूरत पड़ेगा वो वहाँ पे ही मदद करेंगे, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो आप दोनों के अंदर जो भी फासले हैं आने वाले समय में समझौता के साथ वो सही हो जाएगा। रिसेंटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर, जिनके लिए हो सकता है कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद कुछ सीक्रेटली किसी के साथ बात कर रहे हैं, मे बी आप उससे बिल्कुल अनजान हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए आप अपने बच्चे के बारे में पूरी तरह से जानने की कोशिश कीजिए। आपके बच्चे हो सकता है कि साइलेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्कूल में उसका प्रॉब्लम हुआ होगा लेकिन वो आपको कह नहीं पा रहे हैं। उसके कॉलेज में प्रॉब्लम हुआ होगा लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं, अगर आप खुद, ठीक है, उस एज में हैं जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो कीजिए। आपके प्रॉब्लम्स बहुत परसेंटेज तक, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। जब तक आप अपने पेरेंट के साथ कंसल्ट नहीं करोगे तब तक सॉल्व होना मुश्किल है। मुझे लग रहा है आप अंदर ही अंदर, ठीक है, आपको घुटन हो रहा है, लेकिन कुछ बात है, सीरियस इशू है जो कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में हुआ है, लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मे बी हॉस्टल्स में आपके साथ कुछ हुआ होगा लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर पा रहे हो। ओके, सम ऑफ यू विल बी जॉइनिंग very soon the yoga classes because I can see the stretching aerobic exercises, ठीक है। वो सारे क्लासेस जहाँ पे आप अपने आप को फिट रख पाए, ठीक है, तंदुरुस्त रख पाए। ओके, बहुत सारे लोग आपके अनुकरण करना चाहेंगे, ठीक है। आप जैसे हो वैसे बनना चाहेंगे इन फ्यूचर बिकॉज यू विल बी अ रोल मॉडल फॉर देम, ठीक है। आपको लोग अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेन लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम दोज पीपल, क्योंकि वो भी आपके कामों में आपको सपोर्ट करेंगे और आप भी उनके तकलीफ़ों में आप उनको ही सपोर्ट करोगे। सो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे घटनाएं हुए हैं जिनको छोड़ रहे हो आप, जैसे लगेज पैक करना और चले जाना उस जगह से जो जगह इतना ज़्यादा जैसे कैदी जैसा जीवन आपको जीना पड़े, उस जगह को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। और कैदी का जो जीवन होता है वो ऑफ कोर्स द डार्कनेस, ओके, द बिटरनेस, कड़वापन, जो भी हुआ है उसको आप पीछे छोड़ रहे हो और आगे मूव कर रहे हो। जो आपने नहीं करके, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप उसी तरह से आप कर भी रहे हो। आई डू फाइंड यू आर गोइंग टू मीट सम पर्सन, और आप दोनों के बीच में एक कंप्यूटर की मुझे यहाँ पे या लैपटॉप का मुझे यहाँ पे फासला दिखाई दे रहा है। कैन यू सी दैट? यस, 2 पीपल आर सिटिंग और यहाँ पे एक लैपटॉप आ रहा है। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है मे बी यू विल बी टॉकिंग टू समवन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, थ्रू जूम, एनीथिंग, या आप कोई सजेशंस ले रहे हैं, आप कोई काउंसलिंग सेशंस ले रहे हैं, आप कोई ऐसा हीलिंग सेशंस ले रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। आप इंटरव्यू दे रहे हैं या आप अपने पार्टनर के साथ थ्रू ऑनलाइन आप मीट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो 2 पीपल आर सिटिंग टुगेदर एंड द लैपटॉप और द कंप्यूटर इज इन बिटवीन। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके सामने कोई बैठे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि आप क्या देख रहे हो, क्योंकि लैपटॉप का इस साइड आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सम अगली पर्सन इज जस्ट, मतलब ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में, मतलब कुछ ऐसे है जो बहुत ज़्यादा अगली नेचर के हैं, बहुत ही अगली, ठीक है, और बहुत ही बदसूरत, ठीक है, और बहुत ही उसका जो सोच है उससे भी ज़्यादा घटिया, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आप शायद नहीं जानते या जानते हो। दे डोंट वांट द बेस्ट इन योर लाइफ, वो नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो सकता है कि वो दिखने में बहुत नॉर्मल इंसान लगे लेकिन उसकी सोच बहुत गंदा है, उसकी सोच बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेकार है एकदम। सो यू शुड ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम दिस पीपल, ठीक है। ओके, जिस तरह से हर सुबह अलार्म लगाने से ही हमारी जो नींद है, ठीक है, वो ऑफ कोर्स टूट जाता है, तो
कहीं ना कहीं पे आपको भी कुछ ऐसे स्टेट में आप हो, अंधेरे में हो, या आप अभी भी जागृत नहीं हो, यू आर स्टिल नॉट कॉन्शियस, ठीक है, उससे आपको जागृत होना है। कुछ अन्याय हो रहा है, आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट स्टिल यू आर टॉलरेटिंग समथिंग एंड यू शुड नॉट टॉलरेट, ठीक है। आने वाले समय में वो चीज़ और भी डेवलप हो सकता है अगर आप अभी से उसको वर्जित ना करें। कुछ ऐसे हैबिट शायद आपने पाल रखा है जो शायद आप किसी भी तरह उसको जाने नहीं दे सकते, मे बी एनी टाइप ऑफ टॉक्सिक हैबिट्स और अनहेल्दी हैबिट जो आपको ऑफ कोर्स जाने देना पड़ेगा उसको, और आप इजीली उसको कर सकते हैं अवॉइड। ओके, I do find 3 number is very important, 3, 9, okay, as well as I can find 1, I can find 11 a lot. हो सकता है कि आपके बचपन में आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मारते थे, ठीक है, आपकी हरकतों के वजह से, और वो आपके ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट या इम्प्रेशन रहेगा, या आपके पेरेंट्स मारते नहीं थे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग नेचर उनका था, और आप कभी भी अपने ज़ुबान से, ठीक है, अपने लिए कभी भी स्टैंड लेना नहीं जाना। आप अपने लिए स्टैंड लेना जानेंगे, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड उसके वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में ना काफ़ी मुश्किल हालात झेलने पड़े, ठीक है, उसके वजह से, और आपके बहुत बुरे पास्ट रहे हैं, चाहे बचपन में ना हो तो आपके यंग जब आप थे, मतलब अभी भी आप यंग ही हो, लेकिन मिडल ऑफ योर लाइफ यू हैड फेस्ड लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड कैओस, डिसएग्रीमेंट, मतलब आप जो भी कहते थे, शायद बाकी घर वाले हो, जो भी हो, आपके हंसी मजाक उड़ाना, बुली करना, ठीक है, उस तरह का आपको किया करते थे। आपको वंचित करना प्रॉपर्टी से, ठीक है, आपके साथ ताल्लुकात जानबूझ के नहीं रखना, ग्रुपिज्म करना ताकि आपको अवॉइड कर पाए, और पीछे जाके हंसी मजाक करते थे सो दैट यू शुड फील अशेम्ड एंड गिल्टी। ये हो सकता है कि उन्होंने देखा था कि आपके अंदर बहुत कुछ खूबियाँ है जो उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, वो सारे जवाब आप दोगे एक दिन, ठीक है, यू विल स्टैंड आउट, ओके, विल स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एंड डेफिनेटली जब वो देखेंगे आपके सक्सेस लेवल, तब उनकी हार होके रहेगा। यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस इज 100% कमिंग इन योर लाइफ, एंड हियर आई वांट टू एंड द रीडिंग। हैप्पी बर्थडे लाइक जियो तो पल ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, सो एन्जॉय योर लाइफ एज इफ टुमारो और टुडे इज़ द लास्ट डे, ऐसे ही एंजॉय करते रहिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉकटेल्स, एनी टाइप ऑफ पार्टीज आर कमिंग टुवर्ड्स योर ट्रीटमेंट, ओके, वी डू हैव विजिट टू आवर फ्रेंड के पास जाके विजिट करना, ओवरसीज ट्रैवल, इमरजेंसी सिचुएशंस में हो सकता है कि आपकी ज़रूरत पड़े कहीं पे भी, मे बी यू आर डॉक्टर और समवेयर यू आर नीडेड, एंड अननोन प्लेस में आप जाके हो सकता है ट्रैवल करो, या आपको जाना पड़े जहाँ पे पहले कोई गया नहीं था। डेकोरेशंस, मे बी यू विल स्टार्ट प्लानिंग फॉर इंटीरियर डेकोरेशंस। ऑर्गेनिक थिंग्स, हो सकता है कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों का सेवन करें, या ऑर्गेनिक चीज़ों की यूज़ लोगों तक पहुँचाए, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइज़र के बिना, ठीक है, बहुत सारे चीज़ बनते हैं, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दिस, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself.